डियर नीट स्टूडेंट्स, क्या नीट एग्जामिनेशन में फिजिक्स के लिए पूरे चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है? एक अच्छा स्कोर अगर लाना है तो क्या हम पूरे के पूरे चैप्टर्स की स्टडी करें? तो देखिए, अगर हम नीट एग्जामिनेशन जो पिछले 5-6 साल में हुए हैं उनके पेपर को अगर एनालिसिस करें, पेपर का एनालिसिस करें, तो ये बात समझ में आती है कि हमें पूरे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना तो रहेगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिगरसली हमें जो मेहनत करना होती है वो पूरे चैप्टर्स पे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। देखिए, किन चैप्टर्स पे एनटीए ने ज्यादा इंफेसिस किया है, ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, उसके ऊपर हम ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हम उन्हें बिल्कुल छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आप जो है वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन पहले वो चैप्टर्स की परफेक्शन को बढ़ाए, प्रैक्टिस को बढ़ाए, जिससे आप जो है मार्क्स बढ़ा सके। तो कौन से चैप्टर्स हैं, किन पे कितना जो है वेटेज जो है पिछले 5-6 साल में एवरेज आया? देखिए, ये वेटेज कोई डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ जो है पिछले 5-6 साल के जो पेपर्स है उनमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछा है उसका एवरेज लेके ये वेटेज की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो ज्यादा जो वेटेज है वो अगर मैं यहां बोलूं तो आपको देखिए यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 3 चैप्टर्स जो है ना ये बड़े भी चैप्टर हैं, ठीक है। खास तौर से ये 2 चैप्टर काफी बड़े हैं, तो इनपे जो है आपको 3-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। और अगर हम ये जो पहले 2 रखा है मैंने, यूनिट और मेजरमेंट और सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, देखो इससे पहले रखा है मैंने। अब ये इसलिए है कि इनके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3-3 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं, लगभग 3 का एवरेज इसको भी मान सकते हैं। सेमीकंडक्टर 3 क्वेश्चन का एवरेज मान सकते हैं, ओके। लेकिन थोड़ा सा जो है थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए मैंने 2 से 3 लिखा है। तो यहाँ पर यूनिट और मेजरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है इस पे 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो अगर हम मान ले कि भाई इन पे 5 क्वेश्चन मिल जाए और ये जो 3-3 चैप्टर जो है क्वेश्चंस के वेटेज वाले ये 3 चैप्टर है, तो यहाँ तक कि आपको 9 + 5 14 जो है क्वेश्चंस मिलने की जो है पॉसिबिलिटी होती है ये 5 चैप्टर पर ही। यहाँ तक आपको 14 जो है क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ग्रेविटेशन, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, लेकिन इस पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरह से एसी अगर देखेंगे इस पे भी 2 क्वेश्चन, और इस पे कभी कभी इस पे 3 क्वेश्चन तक भी आ रहा है, कुछ एग्जाम में 3 भी पूछा है। लेकिन मैंने फिर भी जो है कि भाई 2 से थोड़ा बढ़ के एवरेज था तो इसको राउंड ऑफ जैसे करते हैं तो 2 ही रखा है, 3 नहीं किया, कि भाई पॉसिबिलिटी या हमारी जो है ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 ही रखा है। अब वे ऑप्टिक्स है तो इस पे भी 2 क्वेश्चन। वे ऑप्टिक्स के अगेंस्ट में अगर आप कोई और चैप्टर प्रिपेयर होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एसएचएम कर सकते हैं, उस पर भी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप चाहे तो वे ऑप्टिक्स कर लें या फिर एसएचएम कर लें। यहाँ पे क्या होता है कि भी कुछ स्टूडेंट को वे ऑप्टिक्स मतलब थोड़ा सा इजी या फैमिलियर होता है, या वो ज्यादा पढ़ाई किया हुआ होता है, या कुछ लोग एसएचएम किए हुए होंगे, तो फिर वो आप जो है इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन है। एसी के लिए ऑलरेडी बता दिया 2 क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में 3 भी बन के आ सकते हैं। यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन छोटा चैप्टर, लेकिन 2 क्वेश्चन का एवरेज है। देखिए, इसमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पर 1 क्वेश्चन बन रहा है, मैटर वेव इस पे 1 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बन रहे हैं। इसी तरह रोटेशनल मोशन बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस पे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कंपैरेटिवली ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई ग्रेविटेशन है, ये डुअल नेचर रेडिएशन है, इनके कंपैरिजन में ये काफी बड़ा चैप्टर है, बट स्टिल उस पे भी श्योर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसी तरह एटम्स, ये भी छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं, लेकिन इस पे भी 2 का एवरेज बन जा रहा है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक बड़ा चैप्टर है, इस पे भी आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन पक्का मिलेंगे कि 2 क्वेश्चन वो देगा। इसी तरह ईएम वेव्स, इस पे 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 1.5 से ज्यादा का एवरेज है इसका, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1 से 2 क्वेश्चन बताया। एनएलएम, इस पर भी 2 क्वेश्चन का एवरेज है। तो इन 14 क्वेश्चन में ही लगभग आपको 35 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन एक चैप्टर मैंने ऐड किया है केटीजी, केटीजी जो कि छोटा चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ चीजें उससे रिपीट हो जाती है। आप चाहे तो थर्मोडायनामिक्स भी कर सकते हैं। तो केटीजी और थर्मोडायनामिक्स
आपको केमिस्ट्री में भी रहता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा भाई, केटीजी का एक जो है आपको क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसी तरह थर्मोडायनामिक्स का भी एक क्वेश्चन, तो ये जो है आप थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी है, तो उस हिसाब से ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो आपको 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो मैंने जो लिखा है कि 15 चैप्टर से आप 140 मार्क्स ले सकते हैं, इसको बढ़ा देंगे तो एक क्वेश्चन पक्का बढ़ने के चांस है। तो ये जो वेटेज लिखे हैं ये प्योरली जो पिछले 5-6 साल के जो पेपर्स हैं, ओके, एनटीए ने जो कंडक्ट किए हुए पेपर्स हैं, उनके जो है एवरेज जो आ रहे हैं वो हमने लिखे हैं। तो पक्का वो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको 35 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे 15 चैप्टर से। एक ऐड किया तो 36, या चलो एक आध कम ज्यादा कहीं हो भी गया तो भी आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे 140 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने पक्के, जैसे मैंने बोला कि भाई कुछ और चैप्टर्स और तैयार करें, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बजाय पहले इनकी परफेक्शन को करें, इनकी परफेक्शन करें, आप इनकी प्रैक्टिस को ज्यादा करें। जब इनकी परफेक्शन, इनकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप कुछ वक्त निकालकर जो ये इनको छोड़ के चैप्टर्स है, तो जो भी चैप्टर्स है उसमें के शॉर्ट टॉपिक्स देखिए। ओके, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं किन चैप्टर में किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दी गई, मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पर आप क्या करें, एक 10-12 टॉपिक जो है आप निकाल लें। जैसे कि आप अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे तो आपको विस्कोसिटी पे, सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, पीवाईक्यू, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लें। ऐसे टॉपिक निकाल के आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको जो है ना शॉर्ट और 2-4 क्वेश्चन, बिल्कुल एक 10 टॉपिक निकालेंगे तो 3-4 या 5 क्वेश्चन तक भी मिलने की जो है पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो एक बहुत अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं, सिर्फ ये इतने चैप्टर्स अपने पक्का कर लिए, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेन ये था कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब सारे चैप्टर्स आप लेके बैठेंगे, सारी प्रैक्टिस करते बैठेंगे तो टाइम भी उतना नहीं है, और कई सारे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये लास्ट के जो 15-20 दिन या लास्ट का जो 1 मंथ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना भाई कई सारी जगह पे तो हार मान लेते हैं कि भाई ये जो है मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे ये याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें फैल जाती है। तो इसके लिए बोल रहा हूं कि भाई आप पहले कन्फाइन करें, ये जो हमने एनालिसिस है, ओके, पिछले 5-6 साल का जो है, ओके, ऑलरेडी इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से, कुछ मतलब ऐसे चैप्टर्स भी बताए मैंने जो पढ़ने में आसान हो। यहाँ पे मैंने एज पर वेटेज लिखे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने मतलब जो ऐसे चैप्टर वेटेज भी ज्यादा और इजी है, ओके, ऐसे चैप्टर्स की भी मैंने जो है वीडियो बनाई, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप जो है ना अपने हिसाब से, जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है तो वो मतलब जिनका टारगेट है कि बहुत अच्छा है, तो पहले वो इनको फिक्स करें कि भैया इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, फिर इसके बाद बचे हुए चैप्टर्स के ऊपर आप बिल्कुल जाएं। और जिन लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है ज्यादा हो जा रही है, तो आप पहले फिक्स करें कि भाई इनमें से चैप्टर 16 तक कंप्लीट हो रहे, ठीक है, कुछ कम होते तो कुछ कम करें, लेकिन पहले इनमें से करें। भाई आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं तो इसमें के 12 पहले वेटेज के हिसाब से फिक्स कर लें। ओके, तो ये जो है हमने इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स थे, ओके, वेटेज के हिसाब से वो डिस्कस किए। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।